मैंने मानी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम एनिमल किंगडम है, आज हम लोग उसके 11 फाइलम में, राइट, 11 फाइलम में आज हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कुछ हम लोग टॉपिक को देख लिए थे और आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा एनिमल किंगडम है उसके हम लोग 11 फाइलम में किसमें कौन सा लेवल होता है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि हम लोग वैसे जीव के बारे में चर्चा करेंगे जिसके पास सेल तो होगा, जिसमें मैं सेल लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टिश्यू नहीं होगा। और वैसे जीव के भी बारे में बात करेंगे जिसके पास टिश्यू तो होगा लेकिन ऑर्गन नहीं होगा। और वैसे जीव पर भी बात करेंगे जिसके पास ऑर्गन तो होगा लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, स्पेस कम होने का। इज दैट क्लियर? देखिए, तो टॉपिक से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग आज इस वीडियो में एक छोटे से, अगर किसी भी जीव में अगर हम लोग कहें कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों कोशिका। ठीक है, तो हम लोग वहां से लेकर जो आज हम लोग मनुष्य यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे हम लोग डेवलप किए हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट आज हम लोग के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। इज दैट क्लियर? बस इसमें क्या होगा कि इसमें केवल हम लोग उसके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी के, राइट, ये चीज आपके पास फिर से होगा लेकिन हम लोग सभी की एग्जाम्पल को देखेंगे, राइट, उसके फिगर के साथ हम लोग कंप्लीट देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखिए आप लोग को बताना क्या चाहते हैं कि जो हमारा फाइलम है कितना है, 11। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। हमारा जो फाइलम है वो है पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, सिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एसेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचिनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? ये हमारे 11 फाइलम थे, इसको याद रखने का भी मैंने ट्रिक आपको बता दिया था। इज दैट क्लियर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में? अब देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गन, यानी कि किस, देखिएगा आप, हम यहाँ सेल से शुरू करेंगे और ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगा, यानी कि ये लेवल है किसका, ऑर्गन का। अगला जो हमारा कॉलम है वो बना हुआ है सिमेट्री, ठीक है, और ये हमारा अगला जो है वो है सीलोम, और अगला जो है वो है सेगमेंटेशन। तो देखिए ये सभी चीज के बारे में आपको जानना कंप्लीट जरूरी है, तभी आप बता पाओगे, आप समझ पाओगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि सिमेट्री, क्या समझे सिमेट्री से भाई? तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं बताया था, क्या बताया था, जो हमारे यहाँ सिमेट्री होता है, जो हमारा सिमेट्री होता है, इसमें हम लोग किसी भी जीव को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। इज दैट क्लियर? अगर ये बात अगर आपको क्लियर है दोस्तों, तो आपको सिमेट्री की किसी भी चीज को समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने ये सभी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कंप्लीट मैं बताया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ओके। उसके बाद है सीलोम। तो देखिए सीलोम क्या होता है, देखिए सीलोम कहेंगे किसको, देखिए ये आपको दिख रही क्या है, हाथ। ये अगर इसको आप गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसमें आपको बाल भी दिखेगा, और आप इसको और ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे। अंदर का तो चीज नहीं दिखेगा, लेकिन ये गारंटी है कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे छिद्र है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिलोम, राइट। यानी इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, तो शरीर की गुहा, इसका हिंदी होता है क्या, तो इसका और इसका जो हिंदी होता है वो सेम ही होता है। बस यहाँ पर क्या है कि किसी भी जीव को यहाँ पर डिवाइड करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ जो सेगमेंटेशन है इसमें डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में बस यही अंतर है। इसमें डिवाइड किस 3 में से किसी एक में होगा डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही दोनों का अर्थ है, यानी कि डिवीजन का ही दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है।
अगला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जान रहे हो पाचन तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी जान रहे हो क्या, तो जो ब्लड होता है उसका जो संचार होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे, तो जो श्वसन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, राइट। तो आप ध्यान से बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहीं भी आपको किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के लिए तो देखिए हम लोग कैसे आगे इसको समझेंगे, उस चीज को आप समझिएगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, आखिर मेरा कहने का मतलब क्या है, वो चीज अगर आप समझ गए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अगर बात क्लियर है दोस्तों तो बताओ, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो बताओ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको जितना भी मैं अभी तक बताया वो बात आपको क्लियर है या नहीं? ओके, क्लियर है तो बताओ, ठीक है। देखिए यहां हम लोग बात क्या कर रहे थे कि हम लोग सबसे छोटे से सबसे हम लोग बड़ा तक पहुंचेंगे, सबसे छोटे इकाई से सबसे बड़े जानवर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गन, ये मैंने क्या बताया, सबसे छोटे, तो सबसे छोटा कौन था, सेल। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम, राइट। ये चीज आप समझ रहे हो, तो आप समझो कि अगर ये सेल को अगर समझना है, टिश्यू को समझना है, ऑर्गन को समझना है, ऑर्गन सिस्टम को समझना है, तो अब खुद का एग्जाम्पल, ठीक है। और खुद के एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है, देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें, अगर इधर से बात करेंगे तो समझ तो जाओगे, लेकिन जो डीपली नॉलेज होता है वो नहीं ले पाओगे। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, जैसे हम लोग किसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम किसको कहेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम हम लोग उसको कहेंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, मेरा हाथ आपको दिख रहा है, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, राइट। तो जो भी मेरे शरीर का पार्ट जो बाहर से आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन किसको कहेंगे, तो ऑर्गन हम लोग कहेंगे अगर आप मेरे अंदर जाओगे, अंदर घुस के तो नहीं जाओगे ना, चिकित्सक टूल की मदद से आप अंदर जाओगे, ऑपरेशन करके जाओगे, तो अंदर में आपको क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा, पाचन तंत्र मिलेगा, श्वसन तंत्र मिलेगा, रिस्पिरेशन मिलेगा, तो ये सभी चीजें मिलेगी। तो ये सभी जो अंदर का जो चीज मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गन। टिश्यू किसको कहेंगे, अगर आप उसके और अगर अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, टिश्यू। और अगर टिश्यू को भी आप और अगर डीपली तरीके से अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल। इज दैट क्लियर? तो देखिए हम लोग सबसे छोटे इकाई का बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ लेवल हम लोग किसका बात करेंगे, सेल का, ठीक। इज दैट क्लियर? सबसे छोटे इकाई। तो ये कौन से फाइलम में था, पॉलीफेरा, क्योंकि हम लोग ये 11 फाइलम आपको क्या बताना चाहता है, ये 11 फाइलम आपको ये बताना चाहता है कि किस तरीके से हम लोग डेवलप हुए एक छोटे से कोशिका से। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल की कंप्लीट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सभी की बात करेंगे, सभी पर, ओके। देखिए तो पॉलीफेरा में हम लोग किस पर चल रहे थे, तो सेल लेवल। ये हमारा सिमेट्री यहाँ पर वर्सल सिमेट्री है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? इसका जो मतलब है, इसको हम लोग कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, ये बात आप समझो। क्यों? क्यों अब समझो ना दोस्तों, एक छोटे से कोशिका में आप क्या उसको डिवाइड कर पाओगे, एक छोटे से कोशिका जो कि आपको दिखेगा भी नहीं, कि आप उसको डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसका जो कहने का मतलब है यहाँ, वो क्या मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि कोशिका को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम लोग दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसका कहने का मतलब है। मैं सभी को शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। सी से सेल लिख दिया, बी से वर्सल लिख दिया, ठीक है। तो देखिए सिलोम, अब क्या मिलेगा एक छोटे से
एक छोटे से कोशिका में क्या हम लोग को छिद्र मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिए। ओके, सेगमेंटेशन ये भी नहीं होगा। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? उसको डिवाइड करना, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि छोटी सी इकाई है, राइट। डाइजेस्शन सिस्टम, जब उसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, जब उसको हम लोग डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या उसके अंदर होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या इसमें संचार होगा? रक्त का संचार होगा? बिल्कुल नहीं हो, तो क्रॉस का। रिस्पिरेशन होगा? जब हमारा पाचन तंत्र ही नहीं है तो क्या उसमें रिस्पिरेशन होगा? बिल्कुल नहीं हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जब हम लोग पोरीफेरा जो हमारा फर्स्ट फाइलम था उसमें जब हम लोग लेवल ऑफ सेल को देखे तो उसके अंदर हम लोग क्या मिला? कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। नहीं हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं रिस्पिरेशन, नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं सिमेट्री, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं, सीलॉग कुछ भी नहीं। बस क्या मिला? तो एक टिश्यू जो सबसे इकाई था, छोटा इकाई था, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या देखे कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट फाइलम में आए, जैसे हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या है, ये सीक्वेंस बाय आपका दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंट्राटा। तो देखिए इसमें क्या हुआ ना, थोड़ा सा हम लोग विकसित किए। क्या हुआ? थोड़ा सा इसमें विकास हुआ। क्या विकास हुआ कि यहाँ पर हमारा सेल लेवल था, अब ये हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू यानी उत्तक होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल। तो देखिए सेल से हम लोग कहाँ सेल से हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? टिश्यू में। ठीक है, तो देखिए टिश्यू में पहुंच गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा तो ग्रोथ हुआ है, राइट। तो यही इस टेबल से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर क्या ग्रोथ हो पाया था। ठीक है, वो चीज किस फाइलम में क्या ग्रोथ हुआ था, वो चीज इस टेबल से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए टिश्यू लेवल आया, अब उसमें उत्तक मिलने लगा। उत्तक कब मिलता है? तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? तो टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्री में बात करें तो ये हमारा जो सिमेट्री था वो हमारा रेडियल, अब यहाँ और थोड़ा सा विकास देखने को मिला। उसको हम लोग कहीं भी डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ रेडियल सिमेट्री में इस थोड़ा सा तो विकास मिला। क्या मिला? थोड़ा सा तो इसको विकास हुआ। इसमें क्या विकास हुआ था? तो टिश्यू को हम लोग इसको अगर टिश्यू माने तो इसको हम लोग कहीं से भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते। देखिए ऐसे 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 कहीं से भी डिवाइड कर सकते थे, तो इसको हम लोग क्या कहें? रेडियल। ये शॉर्ट में मैंने लिखा हूँ, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कंप्लीट बताएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसमें अगर सिलोम देखें तो इसमें नहीं मिल पा रहा था, टिश्यू में नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अगर सेगमेंटेशन में देखें तो इसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता था। अगर हम लोग डाइजेशन सिस्टम देखें तो ये इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। और ये हमारा रिस्पिरेशन, ये भी हमारा क्या था? श्वसन, ये भी हमारा एब्सेंट था। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या हुआ ना दोस्तों, जब हम लोग नेक्स्ट फाइलम में आए, थोड़ा सा और ग्रोथ हुआ, तो हम लोग को फिर एक नया चीज देखने को मिला। क्या मिला? तो देखिए क्या मिला था नया चीज, कि जब हम लोग सिलेंट्राटा, जब हम लोग सॉरी यहाँ पर सिलेंट्राटा तो हो गया, अब हमारा आता है जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है सिनोफोरा। देखिए ये क्या था? सिनोफोरा। इसमें क्या था? तो इसमें भी टिश्यू लेवल था, ठीक है, रेडियल सिमेट्री था, इसमें सीलोम तो एब्सेंट था। ठीक है, इसमें सीलोम एब्सेंट था क्योंकि हम लोग एक बार में हम लोग थोड़ी है कि हम लोग छोटे से कोशिका के बाद तुरंत इंसान बने। धीरे धीरे वृद्धि हुआ था दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे वृद्धि हुआ था। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज मिला है? कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है सिनोफोरा में। यहाँ पे टिश्यू था, यहाँ पे टिश्यू, यहाँ रेडियल, यहाँ पे रेडियल, यहाँ एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, यहाँ डाइजेस्टिक सिस्टम एब्सेंट तो यहाँ भी एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट तो यहाँ एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट तो यहाँ एब्सेंट, यानी कि इसमें वैसा कुछ खास देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में पहुंचे तो हम लोग को थोड़ा सा इंक्रीजिंग मिला, थोड़ा सा हम लोग ग्रोथ कर पाए थे। क्या कर पाए थे? तो देखिए ये जो हमारा प्लैटीहेल्मिन्थेस था, इसमें अब हम लोग क्या पहुंच गए? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। यानी कि अब हमारे अंदर
ऑर्गन हम लोग किसको कह रहे हैं, जो हमारा अंदर का जो चीज था, ठीक है, पाचन था, रेस्पिरेशन था, डाइजेस्टिव था, इसको हम लोग कह रहे हैं। तो अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर क्या मिलने लगा, ऑर्गन मिलने लगा था, ठीक है। इसमें अब क्या आया, रेडियल। ये रेडियल तो मैं आपको क्लियर कर दिया, रेडियल मैं आपको क्लियर कर दिया था, क्या था रेडियल। तो इसको हम लोग डिवाइड कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री आता है। तो देखिए बायलैटरल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। देखिए बायलैटरल में होता है दोस्तों कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक्स या वाई एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये चीज आपको कहाँ पर मिला था, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में। उसके बाद सीलोम एब्सेंट था, सिमेट्री जो ये सेगमेंटेशन था वो क्या था, तो वो भी हमारा एब्सेंट था। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी एब्सेंट था, रिस्पिरेशन श्वसन ये भी एब्सेंट था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला। क्या मिला था कि अब हम लोग को ऑर्गन मिलने लगा था। लेकिन देखिए जैसे हम लोग थोड़े और अगले फाइलम में पहुंचे, जैसे जो अगला फाइलम हमारा एच हेलमिन्थेस, ठीक है, इसको हम लोग एच हेलमिन्थेस, जब हम लोग का जो नेक्स्ट फाइलम आया तो इसमें भी हम लोग को ऑर्गन देखने को मिला, बायलैटरल देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर हम लोग को सिलोम देखने लगा था, तो हम लोग इसको सिलोमेट कहते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग को यहाँ पर एक चीज नया देखने को मिली। उसके बाद सिगमेंटेशन ये एब्सेंट ही मिला था, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा कंप्लीट मिलने लगा था, इसको मैं यहाँ पर सी से कंप्लीट को शो किया हूँ, ठीक है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, रिस्पिरेशन नहीं था, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा तो विकास हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखने को मिला ना दोस्तों। तो क्या देखिए हम लोग थोड़ा सा विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे नेक्स्ट फाइलम में पहुंचे, फिर हम लोग को एनिलिडा पे जब हम लोग पहुंच गए हैं, तो हम लोग को क्या हुआ दोस्तों, ऑर्गन लेवल तो मिला, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री तो मिला, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट जो हमारा सिलोम है वो भी दिखने लगा, यानी कि उसके शरीर के बाहर में जो छिद्र होता है वो चीज भी हम लोग को दिखने लगा, ठीक है। किसमें, तो एनिलिडा में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेगमेंटेशन भी मिलने लगा, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते थे। क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। कंप्लीट क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, क्योंकि ऊपर में ही मिल गया था, तो कंप्लीट नीचे में भी मिलता जाएगा, क्योंकि एक बार मिलने के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम लोग वृद्धि पढ़ रहे हैं तो मिलने लगा था, ठीक है। तो ये एनिलिडा में डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने लगा था। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी अब मिलने लगा, देखिए ऊपर तक नहीं मिला था लेकिन अब मिलने लगा है, ठीक है। और यहाँ पर रिस्पिरेशन ये नहीं मिल पा रहा था, श्वसन तंत्र नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे हम लोग नेक्स्ट फाइलम में पहुंचे आर्थ्रोपोडा में, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम तो था, बायलैटरल सिमेट्री तो था, सिलोम तो था, सेगमेंटेशन तो था, ठीक है, और डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट तो था। रस जो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी मिलने लगा, और हमारा यहाँ ये भी मिलने लगा क्या, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों मिलने लगा था। तो यहाँ से आप क्या समझ पाए, जो आर्थ्रोपोडा था यहाँ पर अब हम लोग को कंप्लीट सभी चीज मिलने लगा था। क्या होने लगा था, जीवों में हम लोग को कंप्लीट चीजें मिलने लगी थी। तो देखिए ये चीज आपको क्लियर है कि हम लोग को कहाँ पर सभी चीज मिलने लगा था, तो आर्थ्रोपोडा में। लेकिन जैसे हम लोग और आगे बढ़े थोड़ा, ठीक है, सब चीज मिल गया, इसका मतलब नहीं कि हम लोग पूर्ण विकास कर गए, ठीक है। आज अगर हम लोग मनुष्य हैं तो आगे आने वाला पीढ़ी, जैसे अगर मेरा हाइट अगर इतना है तो आने ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी आने वाली पीढ़ी का भी हाइट मेरा ही इतना हो सकता है, वो मेरे से लंबा हो सकता है मेरे से छोटा। तो हम लोग और आगे डेवलप करते गए तो हम लोग क्या पहुंच गए, मोलस्का में, ठीक है। तो मोलस्का में भी वही चीज था, क्या था कि इसमें हमारा ऑर्गन सिस्टम था, बायलैटरल सिमेट्री था, इसमें हमारा सीलोम प्रेजेंट था, ठीक है, और सेगमेंटेशन क्या था, तो ये हमारा एब्सेंट था। देखिए क्या हुआ ना दोस्तों, एग्जैक्टली समझो, ठीक है, क्योंकि अगर सीधा सीधा पढ़ते जाओगे तो वो नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है हर एक चीज, छोटी चीज को आपको समझ, इसका मतलब मैंने क्या बताया, डिवाइड। तो हम लोग ऊपर में देखे थे कि यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन फिर यहाँ पर नहीं किया जाए, ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए दोस्तों, ठीक है, अगर हम एक छोटे से अगर जीव थे, सेल थे, तो हम लोग डेवलप करते गए, तो हम लोग को कहीं ना कहीं विभाजन कर पा रहे थे। तो ऐसा थोड़ा कि मनुष्य अगर हम बन गए तो कहीं से भी हमको डिवाइड किया जा सकते हैं दो बराबर भागों में। अगर हमारे कमर से अगर इधर काट दोगे और नीचे काट दोगे तो ये दो बराबर भाग में बटे, कभी नहीं बटे। अगर आपको दो बराबर भागों में बांटना है तो आपको मुझे वाई एक्सेस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं दो बराबर भागों में बटूंगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर, तो ये तो फिक्स नहीं है कोई भी चीज, तो यही चीज यहाँ से शो करना चाहता है ये मोलस्का में, कि यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कर सकते थे, डिवाइड नहीं कर सकते थे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट और रिस्पिरेशन भी कंप्लीट, यानी कि श्वसन तंत्र, इज दैट क्लियर। लेकिन हम लोग जब नेक्स्ट पैनल बढ़े और डेवलप करते गए तो हम लोग को क्या मिला, इचिनोडर्माटा, ठीक है। इसमें भी क्या था, तो ऑर्गन सिस्टम था, फिर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, तो रेडियल आ गया। रेडियल में क्या था कि इसको हम लोग कहीं से भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते थे, जैसा कि मैंने इसमें अभी बताया था इसके पहले, ठीक है। मतलब बदल सकता है, ओके, ये नहीं कि फिक्स है, ये नहीं कि फिक्स है, ओके। तो ये सिलोम इसमें भी क्या था, तो कंप्लीट था, सेगमेंटेशन अनकंप्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट और रिस्पिरेशन भी कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़े, सब अब हम लोग आखिरी में पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास हर चीज प्रेजेंट कहाँ पर मिल गया था, ऑर्थ्रोपोडा में, लेकिन जो कुछ चेंजमेंट के कारण हम लोग नेक्स्ट फाइलम में बढ़ते गए, इज दैट क्लियर। तो देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है, हम लोग जो नेक्स्ट फाइलम में पहुंच गए वो था हमारा हेमिकोर्डेटा। इसमें हमारा ऑर्गन सिस्टम था, बायलैटरल सिमेट्री था, ठीक है, सिलोम कंप्लीट था, इसमें सेगमेंटेशन अनकंप्लीट था, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, कंप्लीट था, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट और रेस्पिरेशन भी कंप्लीट था। लेकिन जब हम लोग लास्ट में पहुंच गए, जिसके पास कोर्डेटा आने लगा, ठीक है, तो जब हम लोग लास्ट फाइनल में पहुंच गए कोर्डेटा में, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम मिलने लगा था, बायलैटरल सिमेट्री मिलने लगा था, ठीक है, हम लोग को सिलोम मिलने लगा था, ठीक है, और हम लोग को इसमें सेगमेंटेशन मिलने लगा था, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट मिलने लगा था, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट मिलने लगा था, और अंततः हम लोग को रिस्पिरेशन भी कंप्लीट मिला। यानी कि पूर्ण रूप से हम लोग देखे विकास तो कहां पर हुआ था, तो कोर्डेटा में हुआ था। एनिलिडा में भी कहेंगे कि हुआ था, एनिलिडा में भी हम लोग कहेंगे कि हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, श्वसन तंत्र नहीं था। लेकिन आप अगर पूर्ण रूप से देखो, अगर आप अच्छे तरीके से इस चार्ट को देखो, तो आपको कंप्लीट सभी चीज कहाँ पे देखने को मिला, तो सभी चीज कंप्लीट आपको यहाँ पर कोर्डेटा में देखने को मिलने लगा, ठीक है। इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोम मिलने लगा, सेगमेंटेशन मिलने लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने लगा, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेशन, ये सभी बातें आपको दिखने लगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी के एग्जांपल पर कंप्लीट बात करेंगे कि पोरिफेरा में कौन सा जीव आता है, सिलेंट्राटा में कौन सा जीव आता है, सिनोफोरा में कौन सा जीव आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा जीव आता है, एच हेल्मिन्थेस में कौन सा जीव आता है, एनिलिडा में कौन सा जीव आता है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इचिनोडर्माटा में, ठीक है, हेमिकोर्डेटा में और कोर्डेटा में कंप्लीट बात करेंगे सभी के बारे में। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ओके।